वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the Semi devotees. All glories to the Semi devotees. All glories to the Semi devotees. Jai Srila Prabhu. Jaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Gauravani Prasahine निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सुखानिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 24 का अंतिम श्लोक 38वां श्लोक। इत्याद्रिगो द्विजमखान् वासुदेव प्रणोदितः यथा विधायते गोपः सह कृष्ण व्रजं जयुः। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप। गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्च कोपः।
गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इन्द्रः प्राचोदयत्क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युत। इसकी आवृत्ति नहीं की जाएगी क्योंकि भगवान को गाली दे रहे हैं तो उसकी आवृत्ति क्या करनी है। इत्यद्रिगो द्विजमखां वासुदेव प्रणोदितः यथा विधायते गोपः सह कृष्णा व्रजम जयुः। कल गोवर्धन पूजा हुई थी। गोपों ने भगवान की बात को मान करके और गोवर्धन जी की पूजा किया और गोवर्धन जी ब्रजवासियों के दिए हुए सब प्रकार के भोजन को ग्रहण किए और आशीर्वाद दे रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ही गिरिराज जी के ऊपर अपने को प्रकट किए थे बृहद आकार में, हाथ पैर सिर आदि के साथ, बहुत सुंदर रूप, वही खा रहे थे और इधर से गिरिराज जी को प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरिराज जी का गोवर्धन का अपमान करता है, अवज्ञा करता है, तो उसका ये नाश कर देते हैं। अरे काम रूपी हैं, कोई भी रूप बना लेंगे, अजगर बन करके ग्रस सकते हैं या बाघ बन करके खा सकते हैं, काम रूपी। तो सब प्रणाम कर रहे थे अपने हित के लिए, गौओं के सुख के लिए, अपने परिवार के लिए, और सभी गिरिराज जी से यही आशीर्वाद मांगते थे अंत में, कृष्ण सुखी रहें, कृष्ण चिरंजीवी रहे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस कथा को गंगा जी के तट पर बहुत महान लोगों की सभा में कह रहे हैं। श्रोता बड़े ही उच्च चेतना के व्यक्ति थे, सभी भगवान के परम भक्त थे, जीवन के सत्य को वे लोग समझे थे और जीवन में सत्य कार्य यही है सबसे श्रेष्ठ कि भगवान के बारे में सुना जाए, भगवान के स्वरूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का आशय, भगवान का अवतार, उनका ऐश्वर्य, उनकी कृपा, इन सब पर चर्चा चल रही थी। वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे और उस समाज में जितने भी लोग बैठे थे उनमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, प्रायः सभी महान ऋषि, जिनमें भगवान परशुराम भी थे, श्री नारद जी थे, भगवान वेदव्यास देव और ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी, अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा इत्यादि महान ऋषि थे। ये बड़े ही प्रेरणाप्रद बात है, यह प्रेरणाप्रद बात है और आश्चर्य भी है कि स्वयं नारद जी और भगवान वेदव्यास देव, भगवान परशुराम सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे। किस प्रकार भगवान ने इंद्र पूजा का निवारण किया और श्री गोवर्धन पूजा का प्रवर्तन किया। स्वयं पूजा ले रहे थे, स्वयं पुजारी थे, स्वयं भोग दे रहे थे, खा रहे थे। ये भगवान की लीला है। तो सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं कि इति अद्रि गो द्विज मखम, इस प्रकार श्री गोवर्धन उत्सव, ब्राह्मणोत्सव और गो उत्सव, गायों की पूजा, गिरिराज जी की पूजा और ब्राह्मणों की पूजा रूपी यह यज्ञ पूरा करके गोप लोग सह कृष्णा ब्रजम जयु, श्री कृष्ण के साथ गए ब्रज में। यहाँ ब्रज से तात्पर्य है
गिरिराज जी से थोड़ी ही दूर पर बहुत से गांव बसे हुए थे। गांव का अर्थ है सकट, गाड़ियां खड़ी की गई थीं और पतली पतली दीवार, जैसे बांस का घर बनाना, उस पर मिट्टी लेप देना, ऐसे ऐसे टेम्पररी घर बने थे। नंदगांव नंद बाबा का अपना घर था, वहाँ पर भवन थे। तो ऐसे टेम्पररी भवन बने थे, उन्हीं घरों में सब लोग गए। कई गांव में गए लोग, कई गांव में, लेकिन सभी के साथ कृष्ण थे, सह कृष्णा। कृष्ण का विरह सह नहीं सकते थे, कृष्ण का संग नहीं छोड़ रहे थे। इतना प्रेम है कि सभी चाहते थे कृष्ण हमारे साथ चले, हमारे साथ चले, हमारे साथ चलें। तो नंद बाबा का जो ब्रज था, गांव था, नंद गांव से आकर के वे राधा कुंड के पास एक गांव में बसौती जिसका नाम है, वहाँ बसे थे। जो वृंदावन से जाने पर राधा कुंड के पास एक नहर पड़ती है, उसके पास है वो। वहीं पर भगवान कृष्ण नंद बाबा के साथ जा रहे थे। और गांव में भी वे अपने को प्रकट करके अन्य गोपों के साथ भी जा रहे थे। तो प्रत्येक को यही भाव हो रहा था, कृष्ण मेरे साथ हैं। सहज प्रेम के कारण। और दूसरी बात यह भी थी कि इंद्र की पूजा का निवारण किया गया था, एक देवता का अपमान हुआ था। बहुत भय भी था कि इंद्र कुछ करेगा। अगर कृष्ण हमारे साथ है तो हमारा बाल बंका भी नहीं होगा। तो कृष्ण के साथ ही जा रहे थे, ऐसे स्वाभाविक प्रेम से, लेकिन भय भी था। इंद्र कुछ करेगा तो इससे कृष्ण बचा लेगा, भगवान नारायण की दया है इस पर, इसमें आवेश होता है भगवान का, भगवान श्री विष्णु जी का। तो इस कारण वो लोग साथ में जा रहे थे, सब साथ में गए। सह कृष्णा ब्रजम जयु। भगवान के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वासुदेव। वासुदेव का अर्थ है, केवल यही नहीं होता है कि वसुदेव जी का पुत्र है। वासुदेव का अर्थ होता है सबके हृदय के अंतर्जामी भगवान, प्रेरणा देने वाले। तो जो भीतर प्रेरणा देते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च, वही बाहर डायरेक्ट सब चीज़ बता रहे थे। ऐसे भगवान वासुदेव की प्रेरणा से वे लोग इस यज्ञ को जथा विधाय यथावत पूरा किए, जैसा उन्होंने कहा वैसे पूरा किए, और कृष्ण के साथ अपने अपने घर गए। श्रील सुखदेव गोस्वामी अब आगे इस कथा के बाद अब यह प्रस्तावना दे रहे हैं कि किस स्थिति में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, किस स्थिति में गिरधारी बने। इंद्र ने ब्रज के विनाश के लिए बहुत भारी वर्षा किया। उस वर्षा से बचने के लिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को छत्र की तरह धारण किया। इंद्र क्यों वर्षा किए, किस हालत में, कैसे वर्षा किए, इसको कहते हैं। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्योश्चुकोपः। सबसे पहले महाराज परीक्षित को सुखदेव जी संबोधन कर रहे हैं। हे नृप, हे राजन, आपको अनुभव है कि राजा का किस अपमान होने पर उसको कितना क्रोध होता है। आपको ब्राह्मण ने पानी के लिए नहीं पूछा, इस पर आप मरा हुआ सांप उसके गले में लपेट दिए थे। तो आपको अनुभव है। यदि कोई गरीब आदमी है, दीनहीन है, तो उसका अपमान होता है तो उसको उतना क्रोध नहीं होता है। किसी भीख मांगने वाले को कोई डांट देता है, कहता है जाओ यहाँ से, तो बेचारे को कोई दुख नहीं होता है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए गाड़ी में किसी का सीट हो और वो भी एसी में हो, और उसको कोई कह दे इधर क्यों आए, चलो हटो,
तो उसे तो बहुत क्रोध हो जाएगा, अरे मेरा रिजर्वेशन है और मुझको ऐसे डांट रहा है। तो रिजर्वेशन वाले को इतना क्रोध होता है, और जो सारे संसार का मालिक हो, राजा हो, उसका अपमान हो तो कितना क्रोध होगा। तो हे महाराज, आपको अनुभव है कि राजा का जब अपमान होता है तो उसे कितना क्रोध होता है। तो इंद्र तो केवल इस पृथ्वी के ही नहीं, स्वर्ग के भी राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, देवराज कहा जाता है उनको। तो उनको बहुत क्रोध हुआ। किस बात से? आत्मनः पूजाम विहताम विज्ञाय, मेरी पूजा गोपों के द्वारा विहत हो गई, विशेषण हता, पूरा पूरा मार दिया। तो इंद्र ने विचार किया कि ये लोग पूजा किए गोवर्धन की, तो हमारे लिए भी कुछ पुआ पूड़ी और घी मतलब हवन कर दिए होते, तू कुछ भी नहीं किए, विशेषण हता, एकदम टोटल गायब है। और किसके द्वारा पूजा विहत हुई? गोपेभ्य, गाय चराने वाले, बिना पढ़े लिखे कमजोर इन गोपों के द्वारा, जो गाय चराते हैं, गाय का पालन करते हैं, इनके द्वारा, जिनमें नंद महाराज प्रधान हैं, नंदा दिव्य, नंद जिनमें आदि हैं, प्रधान हैं, उनके द्वारा। और यह भी सोच रहे हैं कृष्ण नाथेभ्यो, जिन गोपों के नाथ अर्थात रक्षिता, रक्षक श्री कृष्ण हैं, वे लोग हमारी पूजा विहत कर दिए। यही तो मूर्खता थी इंद्र की। जब ये जान गए कि कृष्ण नाथा नाम गोपा नाम, गोपों के नाथ रक्षक श्री कृष्ण हैं, तो उसको तो तुरंत ही समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर क्रोध करना बिल्कुल अयोग्य स्थान पर क्रोध करना है। वो क्रोध करना ऐसे था जैसे मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस आ रही हो और उसके सामने खड़ा हो करके अपने सिर को लगा करके रोकने की चेष्टा करना। मैं रोक दूंगा, कौन चलाएगा, किसके आर्डर से चल रहे हैं, तो रोकने वाला ही समाप्त हो जाएगा। इसको अयोग्य स्थान पर क्रोध कहते हैं। क्रोध वहाँ करना चाहिए जहाँ अपना क्रोध काम करे। जिनके रक्षक स्वयं भगवान हैं, स्वयं कह भी रहे हैं कृष्ण नाथेभ्यो, जिनके नाथ, जिनके रक्षिता कृष्ण हैं, उनके प्रति चुकोपह, क्रोध हुआ इंद्र को। कृष्ण नाथेभ्य इस शब्द के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं, कृष्ण, ये इंद्र महादुर्बुद्धि था, महादुर्बुद्धि था। यह जान करके भी कृष्ण इनके रक्षक हैं, अनेक बार रक्षा किए हैं, और वही ये यज्ञ करने के लिए कहे हैं और इंद्र का यज्ञ मना किए हैं, फिर भी वो क्रोध किए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसके द्वारा इंद्र की महादुर्बुद्धिता और अविवेक सूचित हो रहा है। कृष्ण किसके प्रति इंद्र क्रोधित हुए? कृष्णनाथेभ्य नंदादिभ्य गोपेभ्य, चौथी विभक्ति में है, इनके प्रति क्रोध की। जिनके रक्षक कृष्ण हैं और जो गोप हैं, जिन्होंने अपराध कुछ नहीं किया था, बेचारे सीधे साधे गोप होते हैं, गायों का पालन करते हैं, और भगवान के कहने से ये लोग गोवर्धन जी की पूजा किए, और फिर भी इंद्र पैजामा से बाहर हो गए। इतना क्रोध हो गए। कैसे पता चल गया उनको कि हमारा यज्ञ नहीं हुआ? क्योंकि दिवाली के दिन, एकम को अन्नकूट का जो दिन होता है, उस दिन स्वर्ग में कोई उनके लिए भोज्य नहीं पहुंचा।
कोई पुआ पूड़ी ले नहीं गया। वैसे स्वर्ग में पुआ पूड़ी या खीर या घी भेजा नहीं जाता था, लेकिन जो व्यक्ति किसी बड़े पद पर होता है उसकी भावना होती है भले मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन हमें क्यों नहीं याद किया गया। इंद्र कभी नहीं खाए थे इन गोपों का पुआ पूड़ी, जलेबी या भात सब्जी, ये कुछ भी नहीं खाए थे। पर ये लोग इस साल नहीं दिए उनके नियत से, तो उनको क्रोध हो गया। यह बहुत बड़ा ज्ञान है, ज्ञान है। हमको नहीं दिया गया, हमको नहीं दिया गया। कभी कभी बड़े ट्रेंड लोग भी जो भक्ति करते हैं भगवान की, वे भी क्रोध में हो जाते हैं, हमको पहले आरती क्यों नहीं दिया गया, क्या बिगड़ गया, जूठा हो गया क्या आरती, तुमको दिया जाए। हमको तो ये बहुत बुरा लगता है। जहाँ से आरती की जाती है और जो आदमी पढ़ता है वहाँ से चालू करना चाहिए, जो भक्त लेना चाहे ले। अरे यहाँ करो, वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ लकीर खींचो, ये करो ये करो, ये बहुत गड़बड़ी होती है। जो भी हो, पद और धन का ऐसा अभिमान ऐसा होता है, उससे अज्ञान भर जाता है और ज़्यादा। इंद्र सबसे बड़े देवता हैं, पद पर हैं, ब्रह्मा जी ने उनको नियुक्त किया है। ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं, लेकिन वे मैनेजमेंट नहीं देखते हैं। भगवान के कथा कीर्तन में रहते हैं, कभी कभी देखते हैं, लेकिन वास्तविक मैनेजर तो इंद्र ही हैं इस तीनों लोक के। तो उनको इतना गर्व था कि मैं ही ईश्वर हूँ, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। और ऐसे ईश्वर जो साक्षात भगवान कृष्ण हैं, वे अवतार लिए हैं, ये भी गए थे क्षीर समुद्र पर ब्रह्मा जी के साथ, प्रार्थना की अवतार लेने के लिए। यहाँ तक कि देवकी जी के गर्भ में जब भगवान थे उस समय भी इंद्र गए थे। पर भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, चोरी करना, जूठा खाना, गाय बकरी चराना और कई कई प्रकार से। तो इंद्र जैसे व्यक्ति को भी भ्रम हो गया कि ये तो भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ। कृष्ण कोई भी लीला करें वे भगवान हैं। एक नीतिकार कहता है कि गरुण जी यदि पर्वत के नीचे बैठें तब भी गरुड़ जी गरुड़ हैं, जी हाँ। और कौआ यदि पर्वत के शिखर पर बैठे फिर भी कौआ कौआ ही रहेगा, है कि नहीं। ये नहीं कि शिखर पर बैठ गया तो गरुड़ जी हो गया, भगवान उस पर वाहन करेंगे, सवारी करेंगे। भगवान कोई भी लीला करें, चाहे वह रण छोड़ करके भागे, चाहे चोरी करें, कुछ भी उद्दिव्य उनकी स्थिति है, भगवान भगवान है। पर इंद्र को इस तरह से भ्रम हो गया था, वो अपने को ही भगवान मान बैठे थे। क्रोध है किए तो क्या हुआ। तो चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि इससे इंद्र की मूढ़ता प्रकट होती, मौढ़्यम और कोपस्य वैफल्यम च सूचित। क्रोध से कोई लाभ नहीं होगा इंद्र को, उनका विफल क्रोध जाएगा, उनकी केवल मूर्खता प्रकट हो रही है इस क्रोध से। क्रोध करके उन्होंने इस तरह कहा। हाँ, क्या किया क्रोध में, गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम। जो प्रलय करने के लिए बादल रहते हैं, पानी का बांधे हुए बादलों को रखा जाता है। प्रलय काल में ये सारा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है, उसको एक कारणों कहते हैं। एक समुद्र हो जाता है, कहीं भूमि नहीं बचती है, डूब जाती है सब। तो इतना पानी बरसाने के लिए प्रलय करने वाले बादल रखे गए हैं। संवर्तः का अर्थ होता है प्रलय और सांवर्तक का अर्थ है प्रलयकारी। सांवर्तक मेघ,
और इनका गण, इनका समुदाय, ये पानी जब बरसाते हैं प्रलय काल में तो भवन के खंभे की तरह या हाथी के सूंड की तरह बरसाते हैं। ऐसे नहीं टिप टिप बूंद गिरने से थोड़े ब्रह्मांड भरेगा। इस वर्षा जो इस समय होती है, इस वर्षा से तो कुछ भी नहीं होता है। वो वर्षा के लिए रिजर्व रखे जाते प्रलय काल में वर्षा के लिए। तो उसने तुरंत ही इंद्र ने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, एकदम क्रोध में हो करके और सांवर्तक मेघों में जो अंत करने वाले, अंत माने प्रलय करने वाले मेघों में जो सांवर्तक मेघ हैं उनको भेजा, आज्ञा दिया। इसका अर्थ है कि उनके अधिकारी को, मालिक को बुलाया और इंद्र प्राचोदय, इंद्र प्रेरित किया उनका उत्साह बढ़ाते हुए और अपना पद बताते हुए, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उत्साह बढ़ाते हुए, तुम लोग डरना मत, तुम लोग जाओ। और वाक्यम च आह ईश मानी उत, इंद्र अपने को ही ईश मानी मतलब ईश्वर मैं हूँ, अहम ईश्वर इति गर्भवान। यह गर्व था कि मैं ही इस जगत का विधाता हूँ, मैं ही उत्पन्न करता हूँ, पालता हूँ। तो इस अभिमान से वो इनको इस प्रकार का वाक्य कहा, ईश मानी। अथवा गण का अर्थ है कि अपने समाज के जो और मंत्री थे उसके अधीन इंद्र के और देवता, उनको भी भेजे अपने अपने अस्त्र के साथ, और सांवर्तक मेघों को भी भेजे। उत यहाँ जो शब्द का प्रयोग है वो खेद में या विस्मय में है। सुखदेव गोस्वामी कथा कहते समय खेद कर रहे हैं कि ओहो, इतने बड़े देवता के मन में ऐसा अज्ञान, ऐसा अविवेक हो सकता है। विस्मय हो रहा है सुखदेव गोस्वामी को, अथवा खेद हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। इस तरह का व्यवहार भगवान कृष्ण के प्रति कर रहा है। तो उत शब्द बोल रहे हैं, इंद्र के वाक्य को बोल रहे हैं। इंद्र बोले, अहो श्रीमद माहात्म्यम गोपानाम काननौकशाम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। सबसे पहले अहो बोल रहे हैं। अहो का अर्थ है आश्चर्य है, आश्चर्य है। वन में रहने वाले जिनका न कोई घर है, कोई मकान है, न कुछ भी नहीं है, ऐसे गोपों का जरा अभिमान देखो। जिनको भेज रहे हैं उनसे बोल रहे हैं सभा में, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानम काननौकसाम। धन और संपत्ति के द्वारा बढ़ा हुआ मद इनका कितना है, इन गोपों को धन का कितना मद हो गया है, इसको जरा देखो। अरे सब कानन ओकसाम, ये सब वन में रहते हैं। अरे वन में कौन रहता है आदमी जिसका शहर में कोई घर ना हो, कोई पद ना हो, कुछ नहीं। भेड़ बकरी चराते हुए, गाय चराते हुए वन में गुजारा करते हैं। और इनका श्रीमद का वैभव देखो, इनको कितना ज़्यादा श्रीमद है कुछ नहीं। ये बोल रहा है, इनको है नहीं कुछ भी, पर फिर भी इनमें इतना ज्ञान है, इनको धन का गर्व हो गया है। जब ये कह रहे हो काननौकसाम कि ये वनचारी हैं, वन में घूमने वाले, इनके पास तो कुछ है नहीं, फिर भी इनको इतना धन का घमंड है, यही आश्चर्य है। इसीलिए वो अहो कह रहा है, इतना अभिमान। भाई क्या अभिमान किए, इनका अभिमान देखो। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, मर्त कहते हैं मनुष्य को जिसका मरना निश्चित रहता है, अनेक रोगों से आक्रांत रहता है, जो जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता है, ऐसे मनुष्य कृष्ण का आश्रय लेकर के ये देवता का अपमान कर रहे हैं। चक्रुर में देव हेलनम, चक्रुर देव हेलनम, ये चक्रुर देव हेलनम। बताइए, मरने वाले मनुष्य का आश्रय लेना और अमर राज का तिरस्कार करना, इनकी बुद्धि क्या है। देवताओं को अमर कहते हैं। तो हरीश्वर जी इस पर कहते हैं
मरने वाले का आश्रय ले रहे हैं कृष्ण का, और अमर का तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये दुर्बुद्धि हुई ना इनकी, ये धन का घमंड। इस प्रसंग में हरिसूरी जी कुछ श्लोक लिखते हैं। इंद्र को नंद पर क्रोध हो रहा है, कृष्ण पर तो क्रोध है ही, लेकिन मुख्य क्रोध नंद बाबा पर है। इसीलिए तो गोपेभ्य कृष्ण नाथेभ्यो नंदा दिव्यश्चुकोप, नंद जिनमें आदि हैं, अर्थात मुख्य क्रोध जो है वो नंद पर है। हर एक साल जब पूजा देता था ये, इस साल इसको बहका दिया कृष्ण ने। ठीक है, बहका दिया तो मैं उसका फल चखाता हूँ। तो हरिसूरी जी एक उत्प्रेक्षा करते हैं, भाई नंद बाबा पर, जो कि परम सज्जन हैं, सीधे साधे सुशील व्यक्ति हैं, और भगवान के कहने से इंद्र की पूजा नहीं किए, गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा किए। तो ऐसे नंद बाबा पर देवराज इंद्र क्रोध कर रहे हैं, पर थोड़ी ही दूर पर मथुरा में रहने वाले कंस पर कभी क्रोध नहीं किए। क्या बात है। तो हरिसूरी जी यहाँ लिखते हैं, कंसे दुर्नय रास नासित महा जज्ञाद शेष क्रिय। कंस ऐसा व्यक्ति है जो सब प्रकार के यज्ञों का नाश करने वाला और अनीति पाप का खजाना है। जितना भी पाप है, अनीति है, दूसरों का वध करना, यज्ञ का नाश करना, एक काम था कंस का। उस कंस के प्रति रुष्टम दृष्टिमपि क्षणम न विदधे अनिष्टम स्वदिष्टम वदन। ऐसे दुष्ट कंस के प्रति इंद्र कभी रुष्टा दृष्टि भी नहीं किए। कुछ कहने का तो हिम्मत ही नहीं था, कम से कम रुष्ट दृष्टि, आँख में थोड़ी सी रंजिश की भावना आवे कि कंस बहुत गलती कर रहा है, तो कंस के प्रति क्रोध भरी दृष्टि भी नहीं किए या विचार भी नहीं किए। और नंद बाबा पर इस तरह से क्रोध कर रहे। तो जब कुछ कंस कर देता था, यज्ञ का नाश करता था, ब्राह्मणों का वध करता था, गौओं का वध करता था, सज्जनों का वध करता था, जैसा दशम स्कंद प्रथम अध्याय में, चौथे अध्याय में लिखा गया। उसने यही अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो लोग यज्ञ करने वाले हैं उन ऋषियों की हत्या किया जाए। तो यज्ञ नहीं होगा, विष्णु की आराधना नहीं होनी चाहिए। तो यही जो साधु लोग जो प्रचारक हैं इस काम के, ये इनका वध हो जाना चाहिए, उसका ये ऐलान था। तो जो भी यज्ञ करते हैं, कीर्तन करते हैं, विष्णु का प्रचार करते हैं, उनका वध होना चाहिए। पर ऐसे महादुष्ट कंस के प्रति देवराज इंद्र एक रोष भरी दृष्टि भी नहीं किए। इतना उससे भय होता था, क्योंकि वो महाबलिष्ठ था। सो अन्यत्रैक मखार परम विदधति श्रीषा गया गोपतौ। वही कंस, ये वही इंद्र नंद बाबा पर, गोपति पर क्रोध किए। नंद बाबा ने क्या किया कि एक यज्ञ किया, वो इंद्र के लिए न करके वो यज्ञ गोवर्धन जी के लिए कर दिया, अन्यत्र समर्पण किया। लेकिन यज्ञ किया ना, किसी दूसरे यज्ञ का नाश नहीं किया। कंस तो हजारों यज्ञ का नाश किया था और यज्ञ करने वालों की हत्या भी किया था, कई लोगों की। तो उसके प्रति इंद्र दोष दृष्टि या रोष दृष्टि नहीं किए, और नंद बाबा के प्रति रोष कर रहे हैं। क्रुद्धो भूत क्षममेव सिद्ध मौनौ अमनौ जत्तद बलम दुर्बले। ऐसे मरण धर्मा, मरणशील एक मनुष्य का आश्रय लेकर मुझ अमरपति का अपमान किए हैं, इस तरह से बोल रहे।
ये चक्रुर देव हेलनम। मर्त्य उपाश्रित, उपकार होता है अधिक। इन लोगों ने कृष्ण को बहुत शरण्य माना है, अपना आश्रय माना है, और उसका आश्रय लेकर के देव हेलनम, देवता का अपमान किया। हमारे प्रति थोड़ी भी पूज्य बुद्धि इन लोगों की नहीं हुई कि मैं भी पूज्य हूँ, और मैं तो देवता नहीं हूँ, मैं केवल देव नहीं हूँ, मैं देव देव हूँ। देवता भी हमारी पूजा करते हैं। तो देव देव का मतलब होता है देवता का भी देवता। देवता का भी देवता मैं हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं, मुझे मेरी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। और मेरे जैसे देवेश्वर का ये गोप, ये जंगली लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, और ये इतना बड़ा अपमान किए। जब विचार करो, देखो इन लोगों का घमंड। और हरीश्वर जी कहते हैं कि इंद्र ने सोचा भाई नंद बाबा के प्रति द्रोह क्यों कर रहा है। उसने सोचा कि जदेक भगवान अयम भुवि भवती अहम सर्वतः सहस्र भगवान इति प्रथित कीर्तिरश्मि स्फुटम। इंद्र को गौतम जी ने एक बार शाप दे दिया था। जब अहिल्या के साथ वे विचार किए थे, इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर, तो गौतम जी ने तो बाद में अहिल्या को शाप दे दिया, तुम पत्थर हो जाओ, तुमको इतना विवेक नहीं है। और इंद्र को शाप दिया कि इस तरह से है दुराचारी व्यभिचारी, इसके शरीर में 1000 भग हो जाए। सहस्र भगवान उसको कहते हैं। हरीश्वर जी ये अर्थ कर रहे हैं। और नंद बाबा क्या हैं? एक भगवान वाला, एक भगवान उनके पास हैं, मतलब श्री कृष्ण। तो इंद्र सोच रहे हैं कि ये क्या हमसे बात करेगा नंद, इसके पास एक भगवान और हम तो सहस्र भगवान हैं। तो जो भी ये हरीश्वर जी इस पर एक व्यंग करते हैं कि भाई जो सहस्र भगवान है, 1000 गुना ज़्यादा है, तो एक भगवान से क्यों नहीं लोहा लेगा, एक भगवान का क्यों नहीं अनादर करेगा। इस तरह से नंद ने गलती किया है। नंद के पास तो एक ही भगवान है ना, और इंद्र सहस्र भगवान है। जब थे तब थे, बाद में वो रोने लगे, बहुत कष्ट हो रहा था, दुस्सह उनके शरीर में वेदना। तो रोए तो गौतम जी ने उनको फिर व्यवस्था दे दिया कि ठीक है, भग के बदले आँख हो जाए सब जगह। तो आज भी इंद्र शरीर में सहस्र नेत्र हैं, सहस्र नयन पर दोष निहार, सहस्र आँख है। तो फिर हरीश्वर जी लिखते हैं कि ठीक है, इस अभिमान में तो थे कि मैं सहस्र भगवान हूँ, जब थे तब थे, अब तो आँख है। तो सहस्र आँख से वे भगवान कृष्ण की इच्छा को, लीला को, चेष्टा को, कर्म को क्यों नहीं समझ पाए, क्यों नहीं देख पाए। 2 आँख वाला समझ जाएगा, ये 1000 आँख वाला क्यों नहीं समझ पाया कृष्ण को। तो वे कहते हैं इति स्मय महातमः स्तिमित दृक् सहस्र क्षणोपि जाल्म पदम भागभूत ध्रुवम अलक्षित ते से हित। इस अभिमान से कि मैं सहस्र भगवान हूँ, वे बिल्कुल अंधे हो गए। अंधे माने हत विवेक। तो 1000 आँख होते हुए भी इतना अभिमान का अंधकार बढ़ा कि सहस्र नेत्र भी स्तिमित हो गए, बंद हो गए, अब देख नहीं पाए कि ये साक्षात कृष्ण साक्षात भगवान हैं और यही लीला कर रहे हैं, या ये गोवर्धन उठाएंगे, या नंद बाबा को यही प्रेरित कर रहे हैं। इति स्मय महातमः स्तिमित दृक्, महा अभिमान के अंधकार से उनके हजारों नेत्र स्तिमित हो गए, देख नहीं पाए। सहस्र क्षण अपि, सहस्र नेत्र वाला हो करके भी
अलक्षित ऐसे हित अलक्षितम ईशस्य इहितम जेन सह इंद्र। ये भगवान की चेष्टा को, भगवान के स्वरूप को, ईश्वरताई को, ऐश्वर्य को नहीं समझ पाए। है ना, कभी कभी आदमी कहता है ना कि अरे वो तो अंधा हो गया है अभिमान से, धन से, वो देखता नहीं है। इंद्र महाअभिमान में थे कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, बल्कि मैं ही इस विश्व का ईश्वर हूँ। इस तरह से उनकी दृष्टि, विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी और वे भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य, प्रभाव, महिमा को नहीं देख पा रहे थे। ईसमानी हो गए थे। इसका सरस्वती अर्थ भी है। कोई व्यक्ति यदि भगवान की या किसी वैष्णव की निंदा करता है तो उस व्यक्ति के दृष्टि से तो निंदा करता है, लेकिन सरस्वती जी उसके जीभ पर बैठी रहती। क्योंकि वाणी की स्वामिनी अधिष्ठात्री सरस्वती जी हैं, अतः सरस्वती जी किसी के जीभ पर बैठ करके किसी वैष्णव को या भगवान को गाली नहीं दे सकती। अतः उसके शब्दों को ये दूसरे तरफ से अर्थ लेती हैं, तो उसको सारस्वत अर्थ कहते हैं। तो कृष्ण यह जब बोले, नहीं, इंद्र जब यह बोले, अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानम काननौकसाम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। इंद्र जो अर्थ समझ रहे हैं उसका तो अर्थ यह है, अहो काननौकसाम, वनवासियों का, गोपों का श्रीमद महात्म्यम अहो, धन संपत्ति के द्वारा उत्पन्न अभिमान इनका कितना है। जत, जिस अभिमान से मर्त्यम कृष्णम, मरणशीलम कृष्णम उपाश्रित्य, सबसे अधिक कृष्ण का आश्रय लेकर के, और ये गोपा देव हेलनम देवस्य मम अमरेंद्रस्य हेलनम अवज्ञाम चक्रु कृतवंत। ये तो इंद्र जो समझ रहे हैं वो अर्थ हुआ। क्या हमारी अवज्ञा किया? मद यागम बभंजुर इत्यर्थ, मेरा यज्ञ नष्ट किया, मेरी पूजा नहीं किया, यही अवज्ञा थी। इसका सरस्वती अर्थ देखिए। सरस्वती जी बोलती हैं इंद्र के ही शब्दों को ऊपर। कान नौकसाम गोपा नाम, भागवत में कहा गया है कि वने सात्विको वास, जो वन में रहते हैं, वन का निवास सात्विक निवास है। तो वनवासी होने से और गोप होने से ये परम सात्विक हैं। तेषाम श्रीमद महात्म्यम अहो, इनका श्रीश्च मद हर्षश्च महात्म्यम तेषाम द्वंद्वैक्यम। हो, इन गोपों के पास कितना सौंदर्य है, कितना ये सुंदर लग रहे हैं। गोवर्धन पूजा में जब भगवान ने कहा था कि सब लोग नए कपड़े पहन करके आवे, श्रृंगार करके, तो गोप लोग सब चमक रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो श्री कहते हैं। और मद का अर्थ होता है हर्ष। गोवर्धन पूजा में सब परम आनंद में थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, तो इसको श्रीमद कहा गया। तो सरस्वती जी अर्थ करती हैं कि अहो, इन सात्विक गोपों का श्री और हर्ष देखो, आश्चर्य है, इतना सुख, इतना आनंद। मर्त्यम कृष्णम उपाश्रित्य, मर्त्य का अर्थ है मर्त्यभ्यो हितम कृष्णम, जो मनुष्य जाति के हित के लिए अवतार लिए हैं। और जो कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ है परब्रह्म है, जो परब्रह्म हैं और मनुष्यों का हित करने के लिए मनुष्य समाज में अवतार लिए हैं, ऐसे कृष्ण का उपाश्रित्य, सबसे अधिक आश्रय लेकर के, देव हेलनम देवस्य मम हेलनम चक्रु इति युक्तम एवं, ठीक ही है। जब परब्रह्म का आश्रय लिए हैं, साक्षात परम ईश्वर का, तो मेरी अवहेलना किए ठीक ही है। यह अर्थ हुआ सारस्वत अर्थ। सरस्वती जी क्यों किसी के जीभ पर बैठ करके गाली देंगी भगवान को?
तो गोपों का श्री, उनका सौंदर्य, उनका तेज और उनका हर्ष, नाचना गाना, ये अद्भुत था। तो ये अगर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के मेरे जैसे देवता की अवहेलना किए तो ये ठीक ही है। ये इंद्र नहीं बोल रहे हैं, इंद्र के वाणी पर भारती बोल रही है। तो जो भाषा की, वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। सब जगह श्रीमद् भागवत में ये अर्थ किया गया है। जब जरासंध भगवान को गाली देता है तो वहाँ पर श्रीधर स्वामी सारस्वत अर्थ किए, वो प्रशंसा ही है भगवान की। तो इस प्रकार से इंद्र बोल रहे हैं। इंद्र जो बोल रहे हैं इसके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि मुझ में कोई दोष नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है। पर सुखदेव गोस्वामी यहाँ यह कह रहे हैं कि वास्तव में दोष इंद्र में है। इंद्र अपने दोष को अन्यत्र आरोपित कर रहे हैं। यही जन का स्वभाव होता है। इंद्र के वाक्य से स्पष्ट झलक रहा है कि इंद्र परम अभिमान में है और क्रोध में होने से उनमें पूर्व अपर क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कौन बात पहले बोलनी चाहिए, कौन बाद में बोलनी चाहिए, कौन पूज्य है, कौन पूज्य नहीं है, यहाँ तक कि परम पूज्य श्री कृष्ण में भी अपूज्य की भावना कर रहे हैं। क्रोध में एक तो अभिमान है और दूसरे क्रोध है। क्रोध हो जाने पर आदमी विवेक खो देता है, किसी को विवेक नहीं रह जाता है। क्रोध होने पर ये देखा गया है मनुष्य समाज में, तो देवता हो चाहे कोई हो, अगर क्रोध किया तो वो ठीक स्थिति में नहीं रह जाता है। कभी कभी आदमी क्रोध करता है संसार में मनुष्य, तो कहता है अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। भाई गर्म हो रहा है तो खराब हो रहा है ना, कुछ ठंडा करो। कहते हैं आयुर्वेद के कुछ उक्तियों को लोक में कहते हैं, पैर गरम, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, इस पर भी वैद्य आवे तो उसको मारो डंडा। इस पर डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पैर गरम रहे, गरम का अर्थ केवल मोजा वोजा पहन कर गरम रखना नहीं होता है। गरम मतलब चलना चाहिए, पैर से काम करना चाहिए। और पेट नरम, थोड़ा कम खाए और जिससे कि पेट साफ रहे और कब्ज ना हो, पेट नरम। और सिर को रखो ठंडा, सिर को ठंडा रखें, मतलब क्रोध मत कीजिए, चिंता में टेंशन में मत रहिए। क्रोध खासकर गर्म कर देता है मस्तिष्क को, तो गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा। ठंडा का अर्थ नहीं कि बर्फ बांध करके रखे सिर पर। ऐसा होने पर भी अगर वैद्य आ जाए घर पर देखने के लिए तो उसको डंडा मारकर भगाना चाहिए। क्या रोग हो ही नहीं सकता है, क्या जरूरत है डॉक्टर की, वैद्य की। तो पैर गरम, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, इस पर भी वैद्य आवे तो उसको मारो डंडा। और इस पर भी डॉक्टर आवे तो उसको मारो डंडा। इस समय यह कहना होगा। अब वैद्य दिखाई नहीं पड़ते हैं तो डॉक्टर शब्द लगाना चाहिए। इसका हू बहु शब्दगत अर्थ नहीं लेना चाहिए कि अब दौड़ करके डंडा मारे ही। मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। तो देवराज इंद्र वास्तव में देवता हैं, महान पद पर हैं, भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन धन और पद का ऐसा अभिमान होता है व्यक्ति को चौपट कर देता है। वास्तव में इनमें असुर भाव आ चुका है, पर हैं देवता तो देवत्व भी कभी कभी झलकता है और आसुर आवेश है। तो आगे कहते हैं
जथा दृढ़ कर्ममय क्रतुभिर्नाम नौ निभये विद्यामान वीक्षिकीं हित्वा तितिर्सन्ति भवार्णवम्। गोपों के इस चेष्टा को कि ये कृष्ण का आश्रय लिए हैं तो ये बुरी तरह से मारे जाएंगे। इंद्र यह कह रहे हैं, जब मैं मारूंगा तो कौन रक्षा करेगा? इतना अभिमान इनको है। मैं मारूंगा और भी वज्र से मारूंगा तो कौन बचाएगा इनको? जैसे अनविक्षिकी विद्या को छोड़कर नाम मात्र की नौका स्वरूप अदृढ़ क्षयष्णु फल देने वाले कर्मात्मक यज्ञों के द्वारा कोई भवसागर को पार करना चाहे, वही दशा इन गोपों की है। एक अनविक्षिकी विद्या है। अनविक्षिकी मतलब आत्मज्ञान, जीव क्या है, शरीर से भिन्न है। तो आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान और आत्मा के कर्म में रहना, भगवान की भक्ति करना, विशेष करके भक्ति से भी थोड़ा शून्य, मतलब केवल विचार करना मैं आत्मा हूँ, सोहम शिवोहम, मैं देह नहीं हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ, इसको अनविक्षिकी विद्या कहते हैं। तो कोई व्यक्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जाने और केवल यज्ञ आदि किया करे, जो केवल कर्मात्मक है, इसमें कर्म है, यहाँ से सामान जुटाओ, ये करो, ये पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, हवन हा हा स्वाहा, यही करता रहे, हमेशा यज्ञ जगत, इन यज्ञों से कोई भवसागर पार नहीं पा सकता है। देवराज इंद्र कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति निश्चित डूबेगा। लेकिन दृष्टांत तो दे रहे हैं, उस दृष्टांत को कैसे बैठा रहे? मैं अनविक्षिकी विद्या के समान हूँ, ब्रह्म विद्या के समान हूँ, और ये कृष्ण का आश्रय लेना जैसे कर्मकांड करना है। तो कर्मकांड केवल करने वाला जन्म मृत्यु के सागर को पार नहीं कर सकता है, वैसे ही कृष्ण का आश्रय लेकर के मुझ देवता का मुकाबला एक गोप नहीं कर सकते। इस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे ठीक बोल रहे हैं। एक उदाहरण जो दे रहे हैं, चूँकि देवता हैं, एक टीकाकार कहते हैं कि देवता हैं इसलिए वो बात बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण का आश्रय लेकर के ये लोग में मुझ देवता का अपमान कर रहे हैं, तो ये आसुर भाव है उनमें। कर्मकांड को यहाँ कहा गया है अदृढ़। जैसे किसी समुद्र में को कोई पार करना चाहे और उसके पास सड़ी हुई नौका हो, सड़ा हुआ जहाज, कि उस पानी में थोड़ा 10-5 मीटर कीजिए और बस टूट टाट करके ख़त्म, डूब करके ख़त्म हो जाए। तो ये कर्मकांड यही है। ऐसे कर्मकांड का आश्रय लेकर जथा भवार्णवम तितिर्सन्ति, कोई तरने की इच्छा करते हैं, तरतुम इच्छन्ति अज्ञा इति शेष, तो अज्ञ हैं। वैसे ही मेरा सहारा छोड़ करके, मुझ देवता का सहारा छोड़ करके एक मनुष्य कृष्ण का आश्रय लेने वाले निश्चित फजीहत में पड़ेंगे, दुख में पड़ेंगे, सब मरेंगे। इनका घर द्वार और जिस गिरिराज की पूजा किए हैं, इस पर्वत को काट काट करके तिल तिल करके और इसको समुद्र में बहा दिया जाएगा। ये कह रहे हैं, नाम निशान नहीं रहेगा कि कहाँ था गोवर्धन और कहाँ ये गोप लोग, कहाँ नंदगांव, नंद आदि सब तो मारे ही जाएंगे, और एक पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ बरसाने रहा, कहाँ नंदगांव और कहाँ गोवर्धन, कहाँ क्या, सब खत्म कर दूंगा। इतना क्रोध में थे। तो इसका सारस्वत अर्थ है कि नाम नौ निभई, नौ माने नौका, जिनका नाम है केवल नौका, कर्ममय क्रतुभि सह, यह कर्मकांड के साथ अनविक्षिकी विद्या को भी छोड़ करके कृष्ण का आश्रय ले करके वैष्णव जथा भवार्णवम तितिर्सन्ति। सरस्वती जी अर्थ कर रही हैं। वैष्णव लोग दोनों नहीं करते हैं, न कर्मकांड में रहते हैं और न वो ब्रह्म विद्या और केवल आत्म विचार, देह से परे आत्मा का अनुसंधान,
दोनों को छोड़ते हैं। वैष्णव दोनों को छोड़ते हैं, न कर्मकांड में रहते हैं और न तो ये बनारस हरिद्वार में जैसे सन्यासी लोग हैं, ब्रह्म विद्या और सोहम शिवोहम, अपने को पहचानो, अपने को पहचानो, ये कहते हैं। दोनों को नहीं मानते और क्या करते हैं, कृष्णम उपाश्रित्य, वे कृष्ण का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। और उपाय क्या करते हैं, एक तो आश्रय कृष्ण का, जैसे नौका पर कोई बैठे और इसके बाद खेना, उसको पार करना है, कृष्ण का आश्रय लेकर के और उनका नाम जप करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इन साधनों से भवार्णवम तितिर्षन्ति, पार कर जाते हैं। इसी तरह से इन गोपों ने कृष्ण का आश्रय लिया। ये सरस्वती जी अर्थ करते हैं, ठीक ही है, बहुत अच्छा है। तो ब्रह्म विद्या ये कहने मात्र की चीज है आज के युग में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तो बनारस में रहते थे, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात। कलयुग में लोग ऐसे होंगे, ब्रह्म ज्ञान के अलावा तो दूसरी बात करेंगे ही नहीं। लेकिन कौड़ी लागी मोह बस करहि विप्र गुरु घात। पर हिसाब किताब में अगर कौड़ी का भी फर्क हो गया तो ब्राह्मण और गुरु को भी कत्ल कर देंगे। पर बात करेंगे बड़ी बड़ी ब्रह्म विद्या, ऐसे ध्यान करो ध्यान करो, ये सब ऐसे कलयुग में बहुत लोग होंगे। उनको कहा जाएगा अरे हरे कृष्ण महामंत्र जपो, तो उसमें रुचि नहीं होती, ब्रह्म ज्ञान छांटते रहते हैं। अरे किसका भजन कर रहे हो, कृष्ण का। तुम विचार करो तो तुम भी वही हो, तुम वही हो, तुम क्यों किसी की शरण लोगे, तुम ब्रह्म हो, विचार करो। तो उदाहरण देते हैं, एक सिंह का बच्चा था, वो संजोग से बचपन में ही बकरियों के झुंड में रहने लगा। तो बकरियों के झुंड में रहने लगा तो घास खाता था बकरियों के देखा देखी और मैं करता था। एक दिन उसके पास एक सिंह गया और कहा कि अरे तुम्हारी ये दशा, तुम बकरी हो गए, अरे तुम सिंह हो, दहाड़ना सीखो, ये करो सिखाया। तो उस सिंह का बच्चा धीरे धीरे सिंह की बोली बोलने लगा, सिंह जैसा चलने लगा, तो फिर सिंह हो गया, बाघ हो गया। इसी तरह से तुम हो वास्तव में ब्रह्म है, पर तुम भूल गए। तुम अभी से कहो कि सो हम शिवो हम, करते करते तुम हो जाओगे। देखिए कितना थर्ड क्लास की बात बोलते हैं, शिवो हम। एक बार देवकीनंदन प्रभु एक प्रोग्राम किए थे इसी बॉम्बे में, तो हमको ले गए थे। मारवाड़ियों का समाज था, कथा प्रवचन चालू हुआ मेरा, तो एक व्यक्ति बीच बीच में बोला करता था शिवो हम, तो मैं शिव जी हूँ, ये नारा बोल रहा था, शिवो हम। लगभग 3-4 मिनट के बाद एक बार बोला करता था और शिवोहम बोलता था और उसको बहुत खांसी हो गई थी, बीच बीच में खांसता था, ये करता था। तो मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं एकाएक रोक दिया प्रवचन। कुछ लोग कहने लगे महाराज बोलिए। मैं कहा पहले शिव जी को यहाँ से हटाइए तब हम प्रवचन करेंगे। शिव जी को हटाइए तो अरे शिव जी कौन है? ये बोल रहे हैं ना शिवो हम, अहम शिव, और ऊपर से खांसी हो गई है, कफ भरा हुआ है, शिव जी की ये दुर्दशा है, शिवो हम हो गए। तब लोग उनको हटाए, भाई अब मत बोलिए, चुपचाप सुनिए, ये मत बोलिए यहाँ पर शिवो हम। तो बेचारे चुप हुए। बाद में वो लगे कहने हमको ये पता नहीं था कि इस मंत्र का ये अर्थ होता है कि मैं शिव हूँ। मंत्र का अर्थ भी नहीं जानते, शिवोहम का यही अर्थ हुआ ना कि मैं शिव हूँ।
शिव हैं वो ढांस रहे हैं, खांसी आ रही है, और कुछ दिन के बाद शिव जी हॉस्पिटल जाएंगे और इसके बाद मरघट पर जल कर ख़त्म हो जाएंगे। शिव जी हो गए। और सोहम सह अहम, मैं वही हूँ। क्या हो भाई? मैं वही हूँ। वास्तव में शास्त्र में, उपनिषद में कहा गया है कि जीव चिन्मय है, जड़ देह नहीं है। तो उसकी याद करे कि सह अहम, मैं वही हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उसका वास्तविक अर्थ हुआ कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, ये अर्थ हुआ। लेकिन सह शब्द है तो बस मैं वही हूँ, मैंने वही मतलब भगवान, मैं ही भगवान। ये नारा तो कितने लोग बोलते रहते हैं, सोहम सोहम। तो वैष्णव लोग कहते हैं उसमें दा जोड़ लो, दासोहम दासोहम दासोहम, ऐसे करो। वास्तव में जीव कृष्ण का नित्य दास है। वो ये मंत्र जपने से और ये नारा बोलने से कोई नहीं हो जाएगा। अगर हम आज यही रटा करें, अहम भारतस्य प्रधानमंत्री, अहम भारतस्य प्रधानमंत्री, पर जो हूँ वही रहूँगा ना। केवल बोलने से मान लिया जाएगा हाँ हाँ ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री नारा बोलने से, मंत्र जपने से नहीं हो सकते हैं। तो दुनिया के ईश्वर बन जाएंगे केवल बोलने से, कि ब्रह्म हो जाएंगे हम। ब्रह्म का मतलब है कि हम देह नहीं हैं, हम देह से भिन्न चिन्मय आत्मा हैं, जो भगवान का अंश है, भगवान का दास है। तो जो भगवान की भक्ति से शून्य विचार है, उसको इंद्र कह रहे हैं कि अन्वीक्षिकी विद्या। तो कोई भवसागर तर सकता है तो भगवान कृष्ण का आश्रय लेकर के, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, अन्यथा नहीं। ये सरस्वती जी अर्थ कर रहे हैं। तो इंद्र और बोलते हैं, कृष्ण कैसा है? वाचालम बहुभाषिणम। ये कृष्ण बहुत बढ़ बढ़ करके बोलता है। वाचाल उसको कहते हैं जो बहुत बोले और बिना मतलब के बोले। जो भी बात आवे मन में उसको वाणी पर बोले, वो अब उसको वाचाल कहते हैं। या कुत्सितम बहुवदंतम, खराब बात बोले। पहली बात तो ये है कि ये क्यों वाचाल है? ये बोल रहा है शास्त्र से विरुद्ध कृष्ण, और ये इंद्र समझ रहे हैं। इंद्र कहते हैं कृष्ण वाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलता है। ये मीमांसा शास्त्र नहीं पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा है, वेद शास्त्र नहीं पढ़ा है, बहुत बोल रहा है। अरे गोपों की सभा में लगे बोलने, तो वास्तव में भगवान तो बोलने लगे। और बचाल तो कहने बचाल है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, केवल गाय बकरी चराया और गोपों की सभा में मेरा खंडन कर रहा था। क्या इसकी बुद्धि? और पहाड़ की पूजा करने के लिए कहा। यही देवता है वाचाल, बालिसम, मूर्ख है। कृष्ण वाचाल है, कृष्ण मूर्ख है। बालिश का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख इसलिए है कि गाय चराया, अब तक कोई स्कूल भी नहीं गया। स्कूल तो जाएंगे जब मथुरा जाएंगे तब, और वहाँ से उज्जैन भेजे जाएंगे वसुदेव जी के द्वारा। तो बकरी भेड़ चराने वाले को ज्ञान क्या होगा? ये गाय चराने वाले को। इंद्र इस तरह से कहना कि ये मूर्ख है, बालिश है। वाचालम बालिशम स्तब्धम, यह स्तब्ध है। स्तब्ध का अर्थ होता है अनम्र, जो विनीत नहीं, नम्र नहीं है। बताइए, अपने बाप के सामने प्रवचन कर रहा था तो स्तब्ध है। तो थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि अपने बाप को कह रहा है कि ऐसे स्वभाव ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है, देवता कुछ नहीं है। इसको थोड़ा संकोच होना चाहिए कि गोप लोग, उपनंद महाराज हैं, इसका बाप नंद है, उसके सामने इसको बोलना नहीं चाहिए। यह स्तब्ध है, अनम्र है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, और ये अज्ञ है।
कुछ नहीं जानता है, कुछ पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। नित्यम गोचारणात् किमपि न जानन्तम तो और रोज गाय ही चरा रहा है तो क्या पढ़ेगा, अज्ञ है। ऐसा होने पर भी पंडित मानिनम, अपने को पंडित मानता है कृष्ण। उन लोगों से प्रलयकालीन बादलों, प्रलय करने वाले बादलों को भेज रहा है ये कह करके, ये भगवान का गुण गा रहा है अपने समान से। पंडित मानिनम, अपने को पंडित मानता है। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम। यह कृष्ण एक मनुष्य है, मनुष्य के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, और इसका आश्रय लेकर गोपा में चक्रुर प्रेम, गोप मेरा अप्रिय किए। उन लोगों को कह रहा है ये गोप, गाय चराने वाले लोग कृष्ण जैसे मरणशील मनुष्य का आश्रय लेकर के और मेरा अप्रिय किए। अप्रिय किए मतलब अप्रीति कर्म किए, ऐसा कर्म किए जो हमको रंज करे, हमारा यज्ञ नहीं किए, हमको नहीं दिए। अच्छा, तब सरकार हम क्या करें? अच्छा, इसका सारस्वत अर्थ सुन लीजिए। वाचालम, वाचा अलम समर्थ शास्त्र योनि। सरस्वती जी अर्थ करें, ये श्री कृष्ण वाचा अलम, वाणी में समर्थ हैं। वाणी मतलब वेद वाणी होता ही है, तो वेद वाणी का यही जन्मदाता है। या वाचा बालिशम अलम करोति, वाचा सरस्वती के द्वारा ये मूर्ख को भी वाचाल कर देते हैं। वाचा अलम करोति, एक मूर्ख को भी अलंकृत कर देते हैं, वो भी परम विद्वान बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। स्तब्धम अन्यस्य वंद्यस्य अभावात अनम्रम। कृष्ण के द्वारा कोई वंदनीय नहीं है, सबसे बड़े वे हैं। न तत्समश्चा भेदिका कुतन्य, कृष्ण के समान कोई नहीं है, फिर बड़ा कैसे हो सकता है? तो किसको प्रणाम करें, किसके आगे झुके? सब तो उनसे छोटे हैं। स्तब्ध, उसको अनम्र कहते हैं। अच्छा, अनम्र। अज्ञम नास्ति ज्ञः जस्मा तम, जिससे बढ़ करके ज्ञाता कोई नहीं है, वो है अज्ञ। तम सर्वज्ञम इति अर्थ। अज्ञ का अर्थ है सर्वज्ञ। अज्ञ मतलब जिनसे बढ़ करके जानने वाला कोई दूसरा नहीं है, वे हैं अज्ञ अर्थात सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कृष्ण। कृष्णम, अच्छा, पंडित मानिनम, पंडितों के द्वारा जिनका मान आदर होता है वे हैं पंडित मानिनम। या ब्रह्म विद्या को जानने वाले बड़े बड़े मुनियों ऋषियों के द्वारा जिनका सम्मान होता है वे हैं पंडित मानिनम कृष्णम। कृष्णम सदा आनंद रूपम परब्रह्म मर्त्यम। भक्त वात्सल्य के कारण मनुष्य के रूप में जो लीला कर रहे हैं, ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण का उपाश्रित आश्रय लेकर गोपा में अप्रियम चक्रु तब जुक्तम एवं। ऐसे गोप मेरा प्रिय किए ठीक ही हुआ, क्योंकि मैं अभिमानी हूँ, मैं दोषों से भरा हूँ। जो भगवान का प्रिय कर रहे हैं वो मेरा प्रिय क्यों करने के फेर में पड़ेंगे? चल, प्रिय तुमको लगे या मत लगे, कृष्ण का प्रिय करना है। ये सरस्वती जी अर्थ कर रही। अच्छा, यहाँ तक तो श्री कृष्ण के दोषों का कीर्तन किए इंद्र। अब वो लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, सरकार हमको क्या आज्ञा होती है? फिर कहे इन गोपों ने मेरा अप्रिय किया, गोपों ने मेरी अवहेलना की, ठीक है कुछ भी किया, हमको क्या कहते हैं करने?
हमको सरकार आज्ञा दीजिए। एषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेन अध्मायितात्मनां धुनत श्री मदस्तंभम पशुन नयत संचयम। धन के अभिमान में गोप बड़े उदंड हो रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, और कृष्ण ने इनके मन को और बढ़ा दिया है। अधमा कहते हैं अग्नि को, और अधमायितात्मना उसको धधका देना, धधका देना। इनका मन, इनका अभिमान तो पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन कृष्ण ने इनके मन को और शरीर को दोनों को बढ़ा दिया। ये चंदन लगा करके, नया नया कपड़ा पहन करके, और ब्रज में जो गाय आदि दूध खाए हैं, गाय का सब खाया, उसके चलते तो बड़े सुंदर हैं ही, पर कृष्ण ने इनके मन को और शरीर को और बढ़ा दिया, धधका दिया। तो जा करके इनका श्रीमद स्तंभ धुनुता, इनके धन का अभिमान खत्म करो। सरकार, धन का अभिमान हम कैसे खत्म करेंगे? पशु नयत संक्षयम, इनके पास जितने भी पशु हैं उनका पूरा पूरा सम्यक क्षय कर दो, बस इनका अभिमान खत्म हो जाएगा। ये देखिए देवराज इंद्र की उक्ति है, जो गौओं के रक्षक माने जाते हैं। अभी नंद बाबा कह रहे थे कि इंद्र वर्षा के अधिपति हैं, और वर्षा के द्वारा तृण होता है, घास होती है, और घास चर करके गौएं पलती है, सुखी होती हैं। जो व्यक्ति वर्षा का इंचार्ज है, मंत्री है, स्वामी है, और जो गौओं का पालक है, वो आज कह रहा है कि पशु नयत संचय, इन पशुओं का सम्यक क्षय करो, वध कर दो। ये 2-4 हजार गाय क्या रखे हैं, इतने अभिमान में हो गए हैं। लाखों लाख गौएं, लेकिन जब क्रोध में व्यक्ति होता है तो ऐसे बोलता है। कुछ गौओं के बल पर ही मुझ देवता से टक्कर ले रहे हैं, तो जा करके गायों का वध करो। इतना अशुभ वाक्य बोल रहे हैं। हरीश्वरी जी इस पर भी लिखे हैं कि बहुत भारी आश्चर्य की बात है कि इंद्र अपना दोष नहीं देख रहे हैं कि कितने अभिमान में हैं, और बेचारे उन दिनहीन गोपों को धन का अभिमानी बता रहे हैं, जिनके पास वास्तव में गौओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और उनको कहना कि ये धन के घमंड में है और मैं ठीक हूँ। वास्तव में व्यक्ति को इस संसार में अपना दोष नहीं दिखाई देता है। धन के अभिमान में इंद्र हैं, पद के अभिमान में इंद्र हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये गोप धन के अभिमान में हैं, इनको जाकर के मारो, सब समाप्त कर दो और पशुओं का नाश करो। एवं दुर्वृत्त्यातिशयार्थम तेषां दोषम तेन आत्मना तेषु रोष भरम च बोधयित्वा अधुना अकृत्यम आदिशति ऐसामिति। अब प्रलय करने वाले बादलों को आदेश दे रहे हैं, ये धन के घमंड में हैं गोप नंदादि, इनका वध करो, इनका अभिमान तोड़ो। अभिमान क्या तोड़ो, शरीर के साथ ही अभिमान खत्म करो और पशुओं का पूरा पूरा विनाश कर दो। इसका सारस्वत अर्थ है श्रिया अवलिप्ता नाम, ये श्री से अवलिप्त है। यहाँ श्री का अर्थ है चंदन आदि, चंदन इनके देह में लगा है। गोवर्धन की पूजा किए है ना, तो उस समय सबके देह पर चंदन लगा हुआ था। भगवान ने कहा था कि स्वनुलिप्ता, अनुलेप लगा कर आइएगा। सबको तिलक है और भी चंदन लगाए हैं, भगवान ने कहा था। तो ये इंद्र जो बोल रहे हैं तो उसका सारस्वत अर्थ है, सरस्वती जी कहती हैं ये श्रिया अवलिप्ता नाम, ये सब चंदन चर्चित देह वाले हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कृष्णेन धमायितात्मना, और कृष्ण के द्वारा इनका चित्त, इनका मन तेज कर दिया गया है, मन बहुत बढ़ गया है। और श्रिया अथवा श्रिया भक्ति लक्ष्मिया अवलिप्ता नाम समृद्धा नाम,
ये कृष्ण की भक्ति से, प्रेम से बहुत समृद्ध हो रहे हैं और इसी के कारण इनका चित्त उज्ज्वलित हो रहा है। ऐसा श्रीमदस्तंभम, इनका जो श्रीमत अयस्तंभ है, सुंदर अयस्तंभ मतलब श्रीमत के बाद संधि है, अयस्तंभ, इनका सुंदर सुशोभित अयस्तंभ जाड्या भाव है। तम धुनुत दूरी कुरुत तेन यथा वर्षथ यथा तेषां शीत जनित स्तंभ औषण निवर्तक भवेत इत्यर्थ। तथा च पशुन संक्षयम नयत, और पशुओं को बहुत सुंदर घर में कर दो। क्षय का अर्थ होता है घर, निवास। तो सम्यक क्षय अर्थात तुम लोग ऐसी वर्षा करो कि कृष्ण गोवर्धन उठाएं। सरस्वती ये अर्थ कर रही हैं। गोवर्धन वे उठाएंगे तो गोवर्धन के तल में, गोवर्धन के नीचे इतना सुंदर फील्ड और घर बनेगा जहाँ पशु बहुत आराम से रहेंगे। तो तुम लोग इसमें कारण बनोगे। वर्षा हुई तभी कृष्ण गोवर्धन उठाए, तो तुम लोग कारण बनोगे। इसीलिए सरस्वती ये अर्थ करती हैं कि पशु नयत संक्षयम, पशुओं को सुंदर घर में कर दो। 7 दिन तक वे पशु गोवर्धन जी के तल में निवास किए और परम सुखी थे। कोई भोजन नहीं वहाँ किए पशु, खान पान नहीं। जब कृष्ण नहीं खा रहे थे तो कोई नहीं खा रहा था। 7 दिन 7 रात तक वे श्री कृष्ण को देखते रहे। तो कृष्ण के दर्शन से इनको इतना सुख मिल रहा था कि वे भोजन प्यास सब कुछ भूल गए, बहुत आनंद में थे। और गोवर्धन के तल में नीचे बिल्कुल समशीतोष्ण वातावरण था। बाहर ठंडा भरा हुआ था, वर्षा होती रही 7 दिन 7 रात तक, ओले की वर्षा, तूफान, आंधी, लेकिन गोवर्धन के नीचे एक झटका, एक बूंद भी नहीं गया। बहुत गर्म लग रहा था, अच्छा समशीतोष्ण। और सभी गोप गोपी भगवान को देख रहे थे और कुछ तो नाच गा रहे थे खूब। नाचे गावे, ढोल बजावे, बाजे बंसिया, और श्री कृष्ण कभी कभी बीच में बांसुरी बजाते हैं। तो गौओं को परम सुख हो रहा था वहाँ, और गोपों को भी परम सुख। वैसा सुख बाहर नहीं मिल रहा था। वो लोग चाहते थे कि इसी तरह से वर्षा हो और हम रहें कृष्ण के साथ। लेकिन 7 दिन के बाद अब बादल भी बेचारे पस्त हो गए, वर्षा करते करते का दम निकलने लगा। कितना वर्षा में वो सारा पानी सुदर्शन चक्र जला देता था, घूम घूम करके फन 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 खत्म हो जाता। तो अनंत तेज है ना, सूर्य में जो तेज है थोड़ा सा सुदर्शन चक्र का है, अनंत तेज है। और ये भी कहते हैं कि दुर्वासा जी सतयुग में खाए थे तो पानी पीने के लिए उनको भगवान ने दिया यहाँ पर। और यहाँ पानी जो भी बरस रहा था पीजिए खूब। जो भी इस तरह से पानी कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया। तो वही सारस्वत अर्थ है कि पशुओं को संक्षय नयत, पशुओं को सुंदर घर में कर दो। सरस्वती जी अर्थ करते हैं। एक भी पशु नहीं मारा गया। और गोवर्धन के ऊपर भी जो वृक्ष थे और पशु पक्षी थे, पक्षी तो आ गए थे नीचे, लेकिन जो वृक्ष थे, लताएं थी, उसका एक पत्ता भी नहीं कटा। वज्रपात हो रहा था, इंद्र डायरेक्ट वज्र मार रहे थे, पानी बरस रहा था, आंधी चल रही थी, 49 पवन चल रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण हटे नहीं। और वो ये कोशिश में थे इंद्र कि इतना वज्रपात करे और इतना पानी बरसावे कि ये लड़का हाथ से छोड़ दे, सब उसी में दब करके मर जाए। बहुत आसानी से सब एक ही जगह कुचल करके मर जाएंगे। लेकिन 7 दिन 7 रात तक यह दुष्ट वर्षा करता रहा, बरसाता रहा। और भगवान भगवान हैं। और वास्तव में जो नंद बाबा ये कहते हैं, कृष्ण से कहे कि इंद्र देवता वर्षा के अधिपति है, बरसाते हैं तो घास होती है, घास को गौएं चरती हैं तो दूध दही सब हो रहा है बेटा।
और जो भी अनाज होता है, दूध होता है, इंद्र का दिया हुआ है, इन्हीं वस्तुओं से हम उनकी पूजा करेंगे। ये गलत बोल रहे थे नंद बाबा टोटल। गीता में भगवान बोलते हैं कि अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम आज्य अहम अग्नि हुतासन। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही क्रतु हूँ और मैं स्वधा हूँ, मैं तर्पण हूँ। अहम औषधम, मैं ही जौ गेहूँ या चावल सब मैं ही हूँ मतलब वही उत्पन्न करते हैं। मंत्र भी मैं ही हूँ और मैं ही आज्य घी ही, मैं घी हूँ, आज्यम घी हूँ और मैं ही हुतम जो हवन किया जाता है वो हूँ और अग्निमय, सब वही है वास्तव में। इसके बाद भगवान कहते हैं कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार ऋक् साम यजुरेव च। पिता अहम अस्य जगत, अस्य जगत है संपूर्ण विश्व के देवता सहित सबका पिता मैं हूँ, सबका पिता मैं हूँ। भगवान स्पष्ट बोलते हैं पिता अहम अस्य जगत माता धाता पितामह। मैं संपूर्ण प्राणियों का देवता सहित सबका मैं पिता हूँ और मैं ही माँ हूँ और मैं ही धाता पालन करने वाला हूँ और मैं ही पितामह हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार, और मैं ही वेदों में जानने लायक शब्द या तत्व ओंकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ, अथर्ववेद, च से अथर्ववेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। त्रैविद्या सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। त्रैविद्या, तीन विद्या को जानने वाले, तीन वेदों को, उसका ज्ञान जिनको है और जो सोम रस पीते हैं, ऐसे महान तो तत्ववेता, मतलब ब्राह्मणगण ऋषिगण, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ इष्टवा या राजर्षिगण यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, मेरी आराधना करके मुझको खुश करके स्वर्ग में निवास चाहते हैं। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, मुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए यज्ञ होता है, मैं स्वर्ग देता हूँ, स्वर्ग का अधिकारी मैं हूँ। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। इसके बाद क्या भगवान बोलते हैं, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति देवा भोगान दिवी। तो ये स्वर्ग में जाते हैं, मेरी पूजा करते हैं, तब स्वर्ग में जाते हैं और दिव्य, उस स्वर्ग में देव भोगान, देवताओं को जो सुख मिलता है वैसा दिव्य सुख है मेरी कृपा से पाते हैं। लेकिन उस सुख को भगवान कह रहे हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। यद्यपि स्वर्ग में विशाल सुख है, मनुष्य लोक की अपेक्षा बहुत उच्चतर भोग है, लेकिन उसको भोग करके फिर इसी संसार में जन्म लेना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। जिनके चित्त में कामना है स्वर्ग प्राप्त करने की, वे हैं काम कामा, तभी गता गतम लभन्ते, उनका जन्म मरण होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मेरे धाम में आता है तो उसका जन्म मरण नहीं होता है। तो भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, जो बोलते बोलते वे कहते हैं गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। मैं ही समस्त जगत का, समस्त प्राणियों का गति हूँ, तो मुझ में वे हैं, मैं ही गंतव्य हूँ, मैं ही गोल हूँ।
भर्ता सबका भरण करने वाला मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु सबका स्वामी मैं हूँ, ईश्वर वास्तविक मैं हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी और सबका साक्षी, सबके कर्मों को देखने वाला, उसके अनुसार फल देने वाला मैं हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, सब वास्तव में मुझ में ही निवास कर रहे हैं वर्तमान में, सब मुझ पर ही टिके हैं। निवास शरणम, मैं ही शरण लेने योग्य हूँ, मेरी शरण लेनी चाहिए। सुहृत सबका हितैषी वेल विशर मैं हूँ। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम, मैं ही सबको जन्म देता हूँ और सब मैं ही प्रलय करता हूँ। निधानम, और प्रलय के बाद भी जो जहाँ सभी जीव रहेंगे वो मैं ही हूँ। मैं सबका अव्यय बीज हूँ, अविनाशी बीज हूँ। भगवान यह बोलते बोलते कहते हैं तपामि अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च, मैं ही सूर्य में या अग्नि में स्थित होकर के ताप दे रहा हूँ सारे जीवों को। तपामि अहम, मैं तपाता हूँ, मैं गर्मी दे रहा हूँ। और वर्षम, वर्षा को गृह्णामि उत्सृजामि च, मैं ही वर्षा करता हूँ और मैं ही वर्षा नहीं करने देता हूँ, नहीं करता, रोक देता हूँ। गर्मी के दिन में वर्षा नहीं होती है, कौन नहीं होने देता है? भगवान के हाथ में है, वो नहीं होने देते हैं। और बरसात में वर्षा देते हैं। उत्सृजामि और गृह्णामि, उत्सृजामि का अर्थ है मैं वर्षा करता, वर्षम उत्सृजामि, वर्षा को छोड़ देता हूँ, वर्षा होती है। और गृह्णामि, उसको मैं बंद रखता हूँ, नहीं वर्षा होने देता हूँ। स्पष्ट बोल रहे हैं कि वर्षा का मैं अधिपति हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मुझसे सब जीते हैं। इतना स्पष्ट भगवान बोलते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो नंद बाबा जो ये कह रहे थे कि इंद्र वर्षा करते हैं, वास्तव में यह गलत बयान था उनका, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। भगवान इंद्र की पूजा को रोक करके अपनी पूजा करा रहे हैं, यही सत्य है, यही सभी प्राणियों को करना चाहिए। और वे डायरेक्ट अपनी पूजा न कह करके उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा कहा, लेकिन वास्तव में गोवर्धन जिन्हें जो पूजा लिया वो कृष्ण ही ले रहे थे, वही खाए सब कुछ, वही आशीर्वाद दिए। इस प्रकार यहाँ जो इंद्र इतना बोल रहे हैं कठोर भगवान के बारे में, तो सारस्वत अर्थ को ही लेना चाहिए, तब हम भक्तों को इससे कोई दुख नहीं होगा। और इसके बाद वे कहते हैं जो डर रहे थे, जब प्रलय करने वाले बादल डर रहे थे, कृष्ण के बारे में बेचारे सुने थे ये लीला की, तो डर रहे थे, भयभीत थे जाने में। क्यों तुम लोग जा क्यों नहीं रहे हो? सरकार बहुत डर लगता है, कृष्ण नामक उस गोप से बहुत भय लगता है। ये जंगल में लगी हुई आग को पी गया था वो लड़का, और कालिए सर्प का दमन किया, यह किया वह किया। बहुत डर लगता है हम लोग जाने में, हम लोग उधर से लौटेंगे कि नहीं। बस मैं चल रहा हूं ना, चलो तुम लोग। अहम चैरावतम नागम आरुह्यानु ब्रजे ब्रजम मरुद गणैर महावीरजय नंद गोष्ठ जिघांसया। अहम च, इंद्र बोल रहे हैं, क्यों तुम ही लोगों को नहीं भेज रहा हूं, तुम चलो, मैं बस पीछे पीछे ही चल रहा। अरे भाई मालिक हो दुनिया के, तो पीछे क्यों चलोगे? डर इंद्र को भी था, क्रोध तो था, लेकिन भय था उनको। वास्तव में भगवान कृष्ण की कीर्ति, उनकी महिमा, उनका तेज प्रभाव सारे लोकांतरों में व्याप्त हो चुका था, केवल पृथ्वी पर ही नहीं। सभी देवता, ब्रह्मा जी हार करके गए थे, बछड़ा चुराए थे, तो ये संवाद फैला होगा ना सारे ब्रह्मांड में। एक साधारण मनुष्य कोई थोड़ा सा काम करता है तो न्यूज़पेपर मीडिया में सब भर जाता है,
और जब भगवान काम करते होंगे तो देवता लोग सब लगे रहते थे। उनके पास बहुत सुपीरियर इंस्ट्रूमेंट है एक संवाद को दिखाने का और सुनाने का दुनिया में, तो सब जगह बात फैल जाती थी। आज श्री कृष्ण ने दावानल पिए, आज श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया, आज श्री कृष्ण कालिये का दमन किए। श्री कृष्ण की छवि भी कि मनुष्य क्या दिखाएंगे टीवी पर, देवता लोग जो दिखाते हैं, इनकी सुंदरता और इनकी लीला सब लाइव ब्रॉडकास्ट होता था सब जगह। ये बनावटी यंत्र की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव, उनकी ईश्वरता, ऐश्वर्य सब जगह विदित बात। केवल इस पृथ्वी पर बेवकूफ़ मनुष्यों को पता नहीं है अभी। भागवत रहते हुए भी और साधुओं के द्वारा प्रवचन होते हुए भी, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन की स्थापना के बाद भी कुछ मूढ़ों को ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान हैं। ये बहुत दुख की बात है वास्तव में। तो स्वर्ग में सभी देवता जानते हैं और सुतल लोक में, पाताल आदि में बलि महाराज ऐसे वहाँ के लीडर हैं, वो सब जानते हैं भगवान की महिमा। ब्रह्मा जी जानते हैं, भगवान शिव जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। वे आते थे वृंदावन में। तो भगवान की ये महिमा विचारणीय है, हम मनुष्यों को इसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल बांसुरी बजाते हैं और केवल गोपीजनों के साथ रास करते हैं। वे इंद्र को भी बाध्य कर दिए अपने चरण पर गिरने के लिए। ब्रह्मा भी गिरे, शिव जी गिरे, अभी वरुण देव भी गिरेंगे इसके बाद वाले अध्याय 28वें अध्याय में, जो इंद्र के भाई हैं। उनका कोई शिष्य था, सेवक था, वो नंद बाबा को चुरा कर ले गया पानी में पकड़ कर। कृष्ण गए तो वहाँ वो वरुण देवता क्षमा मांगने लगे और कृष्ण की पूजा की। नंद बाबा चकित होकर के देख रहे थे कि बहुत बड़े देवता वरुण जी कृष्ण का इस तरह सत्कार किए। कौन ऐसा देवता था जो भगवान कृष्ण का आदर नहीं किया? केवल ये जो मरण धर्मा, ये मनुष्य जो हैं, मनुष्यों में भी दुष्कृति पापी लोग, ये भगवान कृष्ण को नहीं जानते हैं। खुद भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मुड्ढा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये नराधम दुष्कृति मनुष्य हमको नहीं जानते हैं। जानते हैं सुकृति लोग। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन। जिन्होंने कई जन्मों में पुण्य किया है, दान दिया है, यज्ञ किया है और बहुत बहुत प्राणियों की सेवा किया है, वे लोग भगवान कृष्ण को समझ पाते हैं। उनकी बुद्धि शुद्ध रहती है, नहीं तो दुष्कृति नहीं समझ सकते। तो भगवान इस तरह से लीला कर रहे हैं। इंद्र के द्वारा वर्षा चालू की गई है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ब्रजवासियों को दुख में क्यों डालूँ। अब कल वर्षा होगी और कल ही Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna